हेलो, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। देखो, हमने लास्ट क्लास तक हमारे 5 क्वेश्चन जो जॉइंट वेंचर के फर्स्ट मेथड के थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि सेकंड मेथड के हैं, तो हमें पहले सेकंड मेथड भी सीखना होगा। देखो, हमारा जो फर्स्ट मेथड था वो क्या बोलता था कि जब जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाए, वो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बोलता है कि जब अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की जाती, उनकी जो एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट है उसी में जॉइंट वेंचर के रिकॉर्ड भी रख लिए जाते थे। क्लियर है ना यहां तक? तो फर्स्ट मेथड में क्या होता था कि जब को-वेंचर्स, सारे के सारे को-वेंचर्स किसी एक प्लेस से बिलोंग करते थे और जॉइंट वेंचर का जो साइज है, बिजनेस का जो साइज है वो भी लार्ज होता था, बड़े लेवल पे काम करते थे वो फर्स्ट मेथड में। सेकेंड मेथड में क्या है कि उनका जॉइंट वेंचर का बिजनेस भी थोड़ा छोटा होगा, इतना लार्ज नहीं होगा, और जो को-वेंचर्स है वो एक सेम प्लेस से बिलोंग करना जरूरी नहीं है, वो अलग अलग जगह से भी बिलोंग कर सकते हैं। कोई जयपुर से हो सकता है, कोई दिल्ली से हो सकता है, कहीं से भी। क्लियर है यहां तक बात? यह है सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में एक चीज और है, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास को-वेंचर है दो, एक है ए और दूसरा है बी। ए क्या करता है, एक ए है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है या उसका एक अलग बिजनेस है, तो वो क्या करता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। बी का भी एक अलग बिजनेस है, बी भी अपना एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है अलग से। ठीक है, अब होता क्या है कि हम जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स नहीं रख रहे, ये दोनों क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर में आते हैं, जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर, और ये अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनकी जो एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, जो एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसी बुक्स ऑफ अकाउंट में जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स ओपन है, उसके अलावा एक और अलग से अकाउंट ओपन करेगा ए। ये जो ए है वो एक अलग से अकाउंट ओपन करेगा अपनी लेजर में, जिसका नाम होगा joint venture with B account, with B's account। ध्यान से सुनना, ये जो A है ये अपनी बुक में अकाउंट ओपन करेगा जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर। तो को-वेंचर कौन है यहाँ पे, B है। देखो ये B का अकाउंट ये ओपन करेगा A, मतलब A की बुक्स ऑफ अकाउंट में B का अकाउंट ओपन होगा, जॉइंट वेंचर विथ B। देखो, अब बात करते हैं बी की। तो ये जो बी है ना, ये बी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अलग अकाउंट ओपन करेगा जिसका नाम होगा जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर। और बी के लिए को-वेंचर कौन है, बी के लिए को-वेंचर है एज अकाउंट। यहां तक क्लियर होगा सबको? देखो, इसके अलावा अब ध्यान से सुनना, ये हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। ए की बुक में अकाउंट ओपन होगा जॉइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट, और बी की बुक में अकाउंट ओपन होगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले यहां आओ ऊपर। देखो, ऊपर बात करते हैं हम। हमारे पास सेकंड मेथड था, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज कीप्ड फॉर जॉइंट वेंचर, की जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की जा रही। अब इसमें भी हमारे पास दो मेथड है। देखो, दो मेथड कौन से, व्हेन ई को-वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली, कि जब को-वेंचर है ना वो केवल खुद के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। किसको रिकॉर्ड करेगा, केवल खुद के ट्रांजैक्शन को। तो ये होगा फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड कौन सा है, व्हेन ईच को-वेंचर रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर। देखो, इसमें क्या होगा कि जो को-वेंचर होंगे ना, को-वेंचर खुद के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करेंगे ही करेंगे, दूसरे को-वेंचर्स के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये होगा दूसरे मेथड में। अब हम सीख रहे हैं सेकंड मेथड का केवल फर्स्ट वाला। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ये फर्स्ट वाले मेथड में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होता है, कौन सा नया अकाउंट ओपन होगा, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो उसी को मैं सिखा रहा हूं कि जब को-वेंचर है वो केवल खुद के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। किसके ट्रांजैक्शन को, केवल खुद के ट्रांजैक्शन को। तो इसलिए क्या हुआ, ए ने क्या किया, एक अकाउंट ओपन किया जिसका नाम है जॉइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट। सर आपने बीज अकाउंट ओपन किया, मतलब क्या ए खुद के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के साथ साथ बी के भी रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल नहीं, ए केवल और केवल खुद के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। किसको रिकॉर्ड करेगा, केवल खुद के ट्रांजैक्शन को। ए को
इस ए को बी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो। अब आगे सुनना। तो सर आपने फिर यहां पे बी का अकाउंट क्यों लिखा है? बी का अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि ए, मान लो ए ने जॉइंट वेंचर के लिए कुछ भी एक्सपेंस किया तो ए क्या करेगा, इस अकाउंट में लिख देगा। ए ने क्या किया, जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स परचेज किया तो ए क्या करेगा, इस अकाउंट में लिख देगा। अब ध्यान से सुनना, मान लो बी ने गुड्स परचेज किया है, किसने गुड्स परचेज किया, बी ने, तो सर ए इसको लिखेगा क्या, ए इसको बिल्कुल नहीं लिखेगा। अब इसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि गुड्स बी ने परचेज किया है। ठीक है सर, बी ने एक्सपेंस किया तो बी अगर एक्सपेंस करेगा तो बी अपनी बुक में लिखेगा, ए को उससे कोई मतलब नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? दोबारा सुनना, ए ने गुड्स परचेज किया तो ए अपनी बुक्स में लिखेगा, ए ने एक्सपेंस किया तो केवल ए अपनी बुक में लिखेगा, ए ने गुड्स को सेल किया तो केवल ए अपनी बुक में लिखेगा। क्लियर है? अगर मान लो ए ने उस जॉइंट वेंचर में कुछ भी सर्विसेज दी है तो ए को मिलेगा कमीशन या इंटरेस्ट, तो केवल ए अपनी बुक में लिखेगा। क्लियर है? अब मान लो बी की बात करते हैं, बी ने गुड्स परचेज किया तो बी अपनी बुक में लिखेगा, ए उसका रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करेगा, केवल बी लिखेगा। बी ने कुछ भी एक्सपेंस किया, बी ने सेल कर दी, बी को कमीशन या इंटरेस्ट मिलने वाला है तो ये सारी चीजें केवल बी लिखेगा। सर 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 एक बात बताओ, ए ने अपने रिकॉर्ड किए, बी ने अपने रिकॉर्ड किए, तो फिर हमें एंड में प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, उनका कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा जॉइंट वेंचर का? तो देखो उसके लिए क्या होता है, एंड में, बिल्कुल एंड में, जैसे ही जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और ये जो नया अकाउंट होगा वो केवल एक मेमोरेंडम होगा, मतलब केवल एक रफ वर्क की तरह होगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ये वैसे अकाउंट नहीं होता, ध्यान से सुनना, हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब देखो होगा क्या, इस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या होगा, ये ए है ये बी है, ए ने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए, बी ने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए। अब ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले बात करता हूं ए की, सबसे पहले किसकी बात करता हूं, ए की। ए के पास खुद के रिकॉर्ड्स तो है ही ना कि ए ने क्या क्या परचेज किया, क्या क्या उसने सेल किया, क्या क्या एक्सपेंस किया, तो ए के रिकॉर्ड तो हमें मिल जाएंगे इस अकाउंट से, ए के रिकॉर्ड तो हमें मिल जाएंगे इस अकाउंट से। अब जैसे ही जॉइंट वेंचर का बिजनेस खत्म होगा, एंड होगा, डिस्क्लोज होगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये ए बी को कॉल करेगा और बोलेगा सुनो भाई बी, आपके पास ये जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट है ना ये वाली, इसकी मुझे एक जेरोक्स सेंड कर दो, इसकी एक फोटो सेंड कर दो। समझ में आई बात? तो अब जैसे ही बी की बुक्स ऑफ अकाउंट की फोटो ए के पास जाएगी तो अब बताओ क्या ए के पास सारे रिकॉर्ड्स नहीं हो जाएंगे क्या? ए के पास सारे रिकॉर्ड हो गए। अब देखो क्या होगा, ए के पास खुद के रिकॉर्ड्स तो है ही और बी के रिकॉर्ड्स भी आ गए, तो अब पता है क्या होगा, ए अपनी बुक में एक अकाउंट ओपन करेगा जिसका नाम होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसका नाम क्या होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है ना, इसमें ए अपने रिकॉर्ड्स भी लिखेगा और बी के रिकॉर्ड्स भी लिखेगा। अब एक बात बताना, क्या ए के पास, ए ने जो परचेज की, ए ने जो एक्सपेंस किया, ए ने जो सेल की, और बी ने जो परचेज किया, बी ने जो एक्सपेंस किया, बी ने जो सेल की, क्या ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड ए के पास नहीं आ गए क्या? ए के पास आ गए ना, तो अब क्या करेगा, ए इन पूरे रिकॉर्ड्स के साथ एक अकाउंट बना देगा जिसका नाम होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये अकाउंट होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। जैसे कि फर्स्ट मेथड में होता था जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसी तरह से ये अकाउंट होगा और ये हमें बताएगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। क्लियर है बात इतनी? तो इससे हमें पता चल जाएगा। सर अब बात करते हैं बी की, तो चलो बी की बात करते हैं। बी के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तो है ही ना, बी के पास अपने रिकॉर्ड्स तो है ही सारे के सारे। अब जैसे ही जॉइंट वेंचर एंड होगा, बी क्या करेगा, उसके पास अपने रिकॉर्ड तो है ही, बी करेगा ए को कॉल और बोलेगा कि भाई आपके पास जो अकाउंट है ना ये वाला अकाउंट, इसकी कॉपी मुझे सेंड कर दो। तो जैसे ही ये कॉपी बी के पास आएगी तो देखो बी के पास खुद के रिकॉर्ड्स तो है ही और बी के पास ए के रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे। तो अब बताओ क्या बी के पास सारी की सारी परचेज जो ए ने की और जो बी ने की, दोनों की दोनों परचेज आ जाएगी, दोनों के दोनों एक्सपेंस आ जाएंगे, दोनों की दोनों सेल आ जाएगी, सारी चीजें बी के पास अवेलेबल है कि नहीं है? अब जैसे ही बी के पास अवेलेबल होगा, बी अपनी बुक में अकाउंट ओपन करेगा जिसका नाम होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसका नाम क्या होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और इस अकाउंट में वो सारे इनकम और एक्सपेंस लिखेगा और फिर इससे फाइंड आउट करेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, ये हम सीख रहे हैं
फर्स्ट मेथड, व्हेन ईच कोवेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली, ये होगा हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की मैं आज बात नहीं करने वाला, ये हम सीखेंगे जब हमारा सेकंड, ये जो फर्स्ट वाला मेथड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? बिल्कुल नहीं। अब देखो एक चीज और, इसने जो ये अकाउंट ओपन किया ना, ये एक तरह से पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, ये होगा पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से ये होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कि ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट क्या चीज शो करेगा सर, ये बताओ। आपने ये तो बता दिया कि ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है ये तो प्रॉफिट और लॉस शो करेगा, लेकिन ये जो जॉइंट वेंचर ये क्या शो करता है? देखो ये जो जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर है ना, ये वाला अकाउंट, ये एक तरह से पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। तो ये अकाउंट एंड में ये शो करेगा कि उस दूसरे को-वेंचर को कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे उससे लेने हैं। क्लियर है यहां तक? कि एंड में जो को-वेंचर है सेकंड वाला या थर्ड वाला जो भी है, उनको कितना पैसा देना है या कितना पैसा लेना है। समझ में आई बात? ये चीज शो करेगा ये पर्सनल अकाउंट हमें, जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं, अगर इस एक को-वेंचर ने दूसरे को-वेंचर को गुड्स सेंड किया है, मतलब इसने क्या किया, इसने मान लो गुड्स परचेज किया, तो परचेज करने की एंट्री तो ये अपनी बुक में करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन परचेज करने के बाद में मान लो कि ए ने वो गुड्स सेंड कर दिया बी को, गुड्स सेंड कर दिया बी को, तो ये जो गुड्स सेंड किया है ना, इस सेंड करने की कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ना तो ए पास करेगा ना बी पास करेगा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब मान लो बी ने कुछ गुड्स परचेज किया और परचेज करने की एंट्री वो अपनी बुक में तो लिखेगा ही लिखेगा। लिखने के बाद मान लो उसने वो गुड्स ए को सेंड कर दिया, तो उस गुड्स को सेंड करने की कोई भी एंट्री हम बुक्स में नहीं करने वाले, ना बी करने वाला है ना ए करने वाला है, दोनों ही नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है? और ये हुआ क्यों, ये मैं एंड में बताऊंगा जब हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज क्लियर है? अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखो ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्रीज की बात अगर मैं करूं तो देखो जर्नल एंट्रीज का ये है, अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि हम एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, एक ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, जिस अकाउंट का नाम होगा, क्या होगा? जॉइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर, और को-वेंचर हमारे पास है बीज अकाउंट। ये होगा एक तरह से पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं इसकी एंट्री समझा देता हूं। मान लो सबसे पहले ए ने क्या किया, गुड्स परचेज किया। सबसे पहले ए ने क्या किया, गुड्स परचेज किया। अब जैसे ही गुड्स परचेज किया, ये गुड्स जॉइंट वेंचर के लिए तो एक्सपेंस है। किसके लिए एक्सपेंस है? जॉइंट वेंचर के लिए। और बताओ ए के पास से पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल सर, ए के पास से पैसे जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? देखो, फॉर परचेजिंग गुड्स बाय हिमसेल्फ, मान लो ए ने गुड्स परचेज किया, तो वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट। और ये बी कौन है? ये को-वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या तो कैश होगा या बैंक होगा। क्लियर है यहां तक बात? सेकंड एंट्री, मान लो कि ए ने किए कुछ एक्सपेंस, ए ने क्या किया? एक्सपेंस किया। तो जैसे ही ए एक्सपेंस करेगा फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, तो बताओ दोबारा, ये एक्सपेंस जॉइंट वेंचर का है ना, और पैसे किसके पास से गए? ए के पास से गए। तो ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विथ बीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सर, परचेज की एंट्री भी वही हो रही है और एक्सपेंस की एंट्री भी वही हो रही है, सेम। हाँ बिल्कुल, दोनों की एंट्री सेम ही हो रही है, और दोनों ही केस में जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू कैश या बैंक हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री है सेल करने की। तो देखो, मान लो ए ने किया सेल, फॉर सेलिंग गुड्स बाय हिमसेल्फ। मान लो ए ने किया है कुछ सेल, तो बताओ अब ए के पास पैसे नहीं आएंगे क्या? और जैसे ए के पास पैसे आएंगे, ए एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर। सर, जैसे ही एक्सपेंस करेगा तो जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर को डेबिट कर देंगे, जैसे ही इनकम होगी जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सही, क्लियर होगा यहां तक? तीसरी एंट्री होती है फॉर ऑन कमीशन एंड इंटरेस्ट। जैसे मान लो ए ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, तो ए को कुछ कमीशन मिलना है।
या फिर ए को मिलना है इंटरेस्ट। तो एक बात बताना, ये जो कमीशन या इंटरेस्ट है वो ए की इनकम है कि एक्सपेंस है? ए की क्या होगी? इनकम होगी। सर ए को कमीशन मिल रहा है तो ए की तो इनकम होगी। और याद करो वो रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। सारी की सारी इनकम क्रेडिट होगी, याद है ना वो रूल? कौन सा? नॉमिनल अकाउंट का रूल। सारी की सारी इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो ध्यान से सुनना। और ये जो कमीशन और इंटरेस्ट है ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस नहीं है क्या? सर बिल्कुल एक्सपेंस है। तो सुनो, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे हम। जैसे ही किसी को वेंचर को इंटरेस्ट या कमीशन मिलने वाला है तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू इंटरेस्ट। कुछ भी जो भी मिल रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों? क्योंकि वो को वेंचर की इनकम है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको क्रेडिट ही करेगा। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट एंट्री है फॉर अनसोल्ड स्टॉक कीप बाय हिमसेल्फ। जैसे मान लो जॉइंट वेंचर के एंड में जो को वेंचर है उन्होंने क्या किया? जॉइंट वेंचर से स्टॉक निकाल लिया। जॉइंट वेंचर में कुछ स्टॉक बच गया एंड में, तो को वेंचर ने क्या किया? वो स्टॉक ले लिया। तो एक बात बताना, अब मान लो हम हैं कोई को वेंचर और हमने क्या किया? जॉइंट वेंचर से स्टॉक निकाल लिया। ध्यान से सुनना, जॉइंट वेंचर से स्टॉक निकाल लिया तो बताना हमारे बिजनेस में स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, हमारे बिजनेस में स्टॉक आएगा। और जैसे ही हमारे पास बिजनेस में स्टॉक आता है तो हम उसको परचेज से डिनोट नहीं करते क्या? किससे डिनोट करते हैं? परचेज से। परचेज हमारे पास हुई और ध्यान से सुनना, क्रेडिट किसको कर देंगे? जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर को। तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर। बहुत इजी है। सर एक बात बताओ, जब हमने फर्स्ट वाला मेथड किया था, कौन सा मेथड किया था? फर्स्ट वाला मेथड। तो उस मेथड में तो आपने परचेज को दूर दूर तक कहीं दिखाया ही नहीं था। वो इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि उसके अंदर जो हमने जॉइंट वेंचर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बिल्कुल अलग से मेंटेन कर रखी थी। इसमें क्या है? दोनों की मिली भगत चल रही है। इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो खुद के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा है और वो जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा है। समझ आ जानी चाहिए ये बात। खुद के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा है और जॉइंट वेंचर के भी, तो भाई फिर एंट्रीज में भी मिली भगत तो चलने वाली है ना। हमने फर्स्ट मेथड में कहीं पे भी कमीशन या इंटरेस्ट का नाम ही नहीं सुना था। अगर उनको कमीशन या इंटरेस्ट भी मिलने वाला है तो हम उनके पर्सनल अकाउंट में डाल देते थे। याद आ रही है बात? हम उनके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते थे और जॉइंट वेंचर को डेबिट करते थे। हम उस केस में एंट्री करते थे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट, अगर उनको इंटरेस्ट या कमीशन मिलने वाला है तो। लेकिन यहां पे हम उसको कमीशन के नाम से ही शो कर रहे हैं। उसी तरह यहां क्या होगा? अगर एंड में जॉइंट वेंचर से जो को वेंचर है वो स्टॉक ले लेते हैं या निकाल लेते हैं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर। ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अब देखो एंड में क्या होगा? हम बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और ये एक तरह से रफ वर्क होता है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये चीज याद रखना। इस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। प्रॉफिट या लॉस कितना है? अब ध्यान से सुनना, अगर इस अकाउंट का बैलेंस आ जाए क्रेडिट, अगर इस अकाउंट का बैलेंस आ जाए क्रेडिट, इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट है। और अगर इस अकाउंट का बैलेंस आ जाए डेबिट तो इसका मतलब हमारे पास लॉस। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो सुनना, जैसे ही हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट शो कर देगा, उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे दोनों को वेंचर्स में, ए में भी और बी में भी। क्योंकि ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है ये प्रॉफिट शो करेगा और वो प्रॉफिट दोनों को वेंचर्स में डिवाइड नहीं होगा क्या? सर बिल्कुल डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। अब सुनना, जैसे मान लो हमने दोनों को वेंचर्स में उन प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, ये आया ए का प्रॉफिट, ये आया बी का प्रॉफिट। अब सुनना, ए क्या करेगा? ए क्या करेगा? ए इस प्रॉफिट को, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट ए का है और ये वाला प्रॉफिट बी का है, ए क्या करेगा? केवल अपने प्रॉफिट को, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को अपने पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा, अपने पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। अब ध्यान से सुनना, पीएनएल का क्या सीन है? जैसे ही हमारे पीएनएल को प्रॉफिट होता है, मतलब हम हमारे पीएनएल को प्रॉफिट देते हैं, जैसे ही हम हमारे पीएनएल को प्रॉफिट देते हैं पीएनएल क्रेडिट हो जाता है। और वो क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि सुनना, मान लो पीएनएल एक बॉक्स की तरह है और उस बॉक्स में हम और प्रॉफिट डालेंगे और चीजें डालेंगे तो उसका वजन हैवी नहीं हो जाएगा क्या? और जैसे ही उसका वजन भारी होगा वो नीचे बैठता जाएगा, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। जब भी हम पीएनएल में प्रॉफिट डालते हैं वो क्रेडिट हो जाता है और जैसे ही हम पीएनएल से प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब कि एक्सपेंस होगा, हम जैसे ही उसमें से प्रॉफिट निकालेंगे उसका वजन हल्का हो जाएगा और वो डेबिट हो जाएगा। ये चीज समझ आ जानी चाहिए। तो देखो, ये अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा अपने पीएनएल अकाउंट में। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्रेडिट हो गया ना, क्योंकि हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। इन केस ऑफ लॉस, तो लॉस में क्या होने वाला है?
देखो लॉस होगा तो हम हमारे P&L से प्रॉफिट निकालेंगे, हमारे खुद के P&L से। देखो जॉइंट वेंचर की बात नहीं कर रहा मैं अपने खुद के बिजनेस के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। हमें यहीं से तो वो प्रॉफिट निकाल के जॉइंट वेंचर को देना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई तेरे लॉस हो रहा है तो तू ये ले प्रॉफिट ले मेरे में से। समझ आ रही है बात? तो जैसे ही लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। लास्ट एंट्री होगी फाइनल पेमेंट की। अब देखो हमने मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को तो क्लोज कर लिया, अब हमारे पास ये अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। अब इसको हम देखेंगे कि हमें उसको पैसे देने हैं बी को या बी से पैसे लेने हैं, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। ये एंड में यही बताता है कि आपको पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं। तो सुनना, अगर हमें बी को पैसे देने होंगे तो टू कैश या टू बैंक तो होगा ही होगा, मतलब पैसे जा रहे हैं तो टू तो होगा ही, पैसे जाएंगे तो, और डेबिट क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। अगर हम उसको पेमेंट करने वाले हैं फॉर मेकिंग पेमेंट टू अदर को वेंचर, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर है? अगर उस अकाउंट से हमें पता चला कि हमें बी से पैसे लेने हैं फॉर रिसीविंग ऑफ पेमेंट फ्रॉम को वेंचर, समझ आई बात? तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास पैसे आने वाले हैं, कैश हमारे पास आएगा, तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। ठीक है, तो आज हमने जर्नल एंट्री सीख ली। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसने जर्नल एंट्रीज पूछी तो जर्नल एंट्रीज करेंगे, और अगर उसने अकाउंट्स पूछे तो हम अकाउंट बनाएंगे। और जैसे ही हम अकाउंट्स बनाएंगे हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, हमें अलग से उनको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में ही बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।